आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। मनुष्य के शरीर के अंदर दो तरीके का लिक्विड होता है, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। ब्लड का फ्लो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर होता है और लिम्फ का फ्लो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होता है। आपने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। एक है उसका ब्लड, दूसरा जो कंपोनेंट है उसको कहते हैं ब्लड वेसल्स, और जो तीसरा है उसका पंपिंग ऑर्गन या उसी को कहते हैं हम हार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे पहला है लिम्फ, दूसरा है लिम्फेटिक वेसल्स, तीसरा है लिम्फ नोड, और चौथा है लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक ऑर्गन जिसके अंतर्गत दो स्ट्रक्चर, एक है आपका स्प्लीन और जो दूसरा है वो है आपका थाइमस। मुख्य तौर पर हमें लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड के बारे में पढ़ना है। लिम्फेटिक ऑर्गन मैं बता दिया हूं, इसके बारे में हम हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड का जो फ्लो होता है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। और वह जो ब्लड वेसल है वह दो तरीके का होता है, एक को कहते हैं हम आर्टरी और दूसरे को कहते हैं वेन। आर्टरी से जो निकलने वाला ब्रांच है उसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल्स, और उसी तरीके से जो वेन है आपका, ये देखिए ये वेन, और इससे निकलने वाला जो ब्रांच है उसको हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। ये आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स आपस में लिंक होता है फाइनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से। वह जो फाइनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपिलरी। तो यह है कैपिलरी, और कैपिलरी की वह साइट है जहां से टिश्यू को सप्लाई किया जाता है उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स, गैस, ऑक्सीजन, सॉल्ट्स, आयंस, ये सारे के सारी चीजें सेल तक पहुंचता है इसी कैपिलरी के द्वारा। और जो कैपिलरी है वह सिंगल सेल्ड थिक मेम्ब्रेन का बना हुआ है, और वह जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है, पोरस है और सेमी परमिएबल है। तो यह है आपका कैपिलरी। यह स्ट्रक्चर को कहते हैं हम कैपिलरी। यह है आर्ट्रियोल्स, इसको हम कहते हैं वेन्यूल्स। कैपिलरी के चारों तरफ सेल्स पाए जाते हैं या टिश्यू। यह है आपका सेल। ये सेल के बीच में जो खाली जगह देख रहे हैं ये सब खाली जगह है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। इसको हम कहते हैं
इंटर सेलुलर स्पेस। ये है आर्टरी, ये है वेन। आर्टरी थिक वॉल्ड है, वेन थिन वॉल्ड है। इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। तो इसके अंदर जो है वाल्व्स पाए जाते हैं ताकि उसकी जो फ्लो है उसको मेंटेन किया जाए। लो प्रेशर के कारण फ्लो, बैकफ्लो ना हो ब्लड, इसको रोकने के लिए इसके अंदर वेन के अंदर क्या होते हैं, वाल्व्स पाए जाते हैं। ये आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में कैपिलरी है, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं आर्ट्रियल एंड, ये वाला आर्ट्रियल एंड। और ये जो रीजन है ये हो गया वेनस एंड, इसको कहते हैं वेनस एंड। ये वेनस एंड है, ये आर्ट्रियल एंड है, ये आर्ट्रियोल्स है, ये वेन्यूल्स है। दोनों के बीच का जो लिंक है वो कैपिलरी है, और यही कैपिलरी एम्बेडेड रहता है सेल के अंदर, और यही सप्लाई करता है सेल को उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो या ऑक्सीजन हो, तो कैपिलरी ही सप्लाई करता है। क्योंकि इसकी जो दीवार होती है वो पोरस है, सिंगल मेम्ब्रेन थिक है, और उसकी जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, सेमी परमेबल होता है। देखिए इस रीजन पर जो आर्ट्रियल एंड है इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, यहां से भी आ रहा है ब्लड, और ये वेन्यूल्स में पहुंचा, वेन्यूल से फिर कहां चला गया, वेन के अंदर। तो जो आर्ट्रियल एंड है, आर्ट्रियोल से जो ब्लड कैपिलरी के अंदर इन कर रहा है, ये यहां से आया, फिर यहां से ये इन किया कैपिलरी के अंदर, फिर ये आउटलेट है कैपिलरी से, ये बाहर निकला और फिर ये चला गया वेन के अंदर। तो जब ये ब्लड यहां पर इन कर रहा है तो उस समय इसका प्रेशर हाई होता है। हाई होने के कारण क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो लिक्विड है, प्लाज्मा, और उसके अंदर और क्या पाया जाता है, ब्लड सेल्स पाया जाता है, इसको हम फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें क्या होता है, डिसॉल्व प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिक्विड है। तो हाई प्रेशर के कारण ब्लड के अंदर से कुछ लिक्विड फिल्टर होकर के चला आता है इंटरसेलुलर स्पेस में। तो जो लिक्विड फिल्टर होके इंटरसेलुलर स्पेस में आ गया, उस लिक्विड को हम कहते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंटर सेलुलर फ्लूइड। और वह प्रोसेस जिसके द्वारा ये इंटरसेलुलर फ्लूइड का निर्माण हो रहा है, वह उसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो फ्लूइड छन करके इंटरसेलुलर स्पेस में आया, उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहां पर नंबर 1 है, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसे जैसे लिक्विड कैपिलरी में वेन की तरफ बढ़ेगा, यानी वेनस एंड की तरफ आएगा, वह प्रेशर कम होता जाएगा। अब देखिए जो लिक्विड यहां पर छन करके आया है, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड। और वह जो फ्लूइड होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लाज्मा। प्लाज्मा माइनस, प्लाज्मा से आरबीसी को हटा दिया जाए, प्लस प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन। ये जो माइनस करने के बाद जो लिक्विड बनेगा,
वही लिक्विड क्या कहलाएगा आपका? इंटरसेलुलर फ्लूइड। इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये इसके अंदर जो है ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसमें सिर्फ आरबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा प्रोटीन जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट प्लाज्मा प्रोटीन, वो छन के बाहर नहीं आता है। आता क्या है? लिक्विड आता है, गैस जैसे ऑक्सीजन, या फिर अदर रिक्वायरमेंट जैसे सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, वो सभी फिल्टर होकर के चले आते हैं। कहाँ आ गया? यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस में। और उसके बाद क्या होता है, जो भी रिक्वायरमेंट है सेल का, वो इसी इंटरसेलुलर फ्लूइड में छन करके आए हुए पदार्थ को ये सेल के अंदर इंटेक किया जाता है, ये ले लेता है। तो फ्लूइड छन गया, तो यही जो फ्लूइड है बाद में चल करके लिम्फ कहलाता है। तो देखिए, ये जो फ्लूइड छन करके बाहर आया है, इसका सेल के अंदर अगर जमा रहेगा तब तो क्या होगा? उस हालत में क्या होगा? हमेशा जो है फ्लूइड यहां से छन के बाहर आएगा। तो आपको पता है कि हमारी जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर है जो फ्लो करता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। अगर उसके अंदर से फ्लूइड छन करके बाहर आता रहेगा तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम जो है वो घटता रहेगा। तो वह वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए एक दूसरा सिस्टम डेवलप किया है शरीर के अंदर, और वह जो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो फाइनल ट्यूब है उसको हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरी। तो यहां से ये जो है आपका ब्लाइंड स्ट्रक्चर है लिम्फ कैपिलरी। ये देखिए, ये लिम्फ कैपिलरी है, और इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर इस तरह से एक स्वेलन स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहते हैं लिम्फ ग्लैंड। और फिर ये जो लिम्फ कैपिलरी है आगे मिलता है किस चीज में? लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स। और जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये फाइनली खुलता कहां पर है? जाकर के ये आपका वेन में। तो इसके अंदर ये है, ये लिम्फ का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये आगे आपका लिम्फ वेसल्स। और जो लिम्फ वेसल्स है वो खुलता कहाँ है आगे जाकर के? वेन में। वेन में ये खुल जाता है, इसको कहते हैं हम लिम्फ नोड। अब जो लिक्विड यहां छन करके बाहर आया है वो क्या होता है कि वह लिक्विड इस लिम्फेटिक कैपिलरी के अंदर इंटर करता है, और इसके द्वारा ये धीरे धीरे मेन सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। यहां से छन रहा है लिक्विड, और इसके द्वारा फिर यहां से इसको बाहर भी निकाल दिया जा रहा है। मेन सर्कुलेशन में से पोस्ट कर देते हैं, पहुंचा दिया जाता है। तो यह एक ड्रेनेज सिस्टम है जो कि इंटरसेलुलर फ्लूइड को जो यहां पर सिक्रीट होकर के बाहर आ रहा है उसको यहां से निकाल करके मेन सर्कुलेशन में भेज रहा है। ये इसका लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। तो यह जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो फाइनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ब्लाइंड एंड दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ कैपिलरी। यह है आपका लिम्फ कैपिलरी। एक रास्ता तो ये हो गया जो फॉलो करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसके अंदर यहां पहुंच जाएगा। एक दूसरा रास्ता क्या है कि आर्ट्रियल एंड पर प्रेशर हाई होता है। जब प्रेशर हाई होता है तो यहां से लिक्विड छन जाता है। जब लिक्विड यहां से छन करके फिल्टर हो करके इंटरसेलुलर स्पेस में पहुंचता है तो जो ब्लड यहां से फ्लो हो करके ये वेनस एंड की तरफ पहुंच रहा है, वह जो ब्लड होगा
वो क्या होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। जब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड जा रहा है वेन के अंदर, तब क्या होगा कि यहां पर का जो लिक्विड है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सॉल्यूशन है और ये जो है लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। नतीजा क्या होगा कि इस लिक्विड को फिर से ये विड्रॉ करेगा, अपने अंदर खींचेगा। तो इस तरीके से दो सिस्टम है इंटरसेलुलर फ्लूइड को हटाने के लिए, एक है लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा है जो वेनस एंड पर ऑस्मोसिस के द्वारा पुनः जो लिक्विड फिल्टर होकर के बाहर निकला है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एनी हाउ लिक्विड का अकुमुलेशन बहुत देर तक इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं होता है। अगर बहुत देर तक या किसी तरीके से इस ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉकेज हो जाए या यहां पर फिर से एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो, विड्रॉ यहां से नहीं किया जाए लिक्विड, तब क्या होगा कि यहां पर एक्युमुलेशन होगा लिक्विड का और जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, स्वेलिंग होगा, और वह एक तरह की बीमारी है जिसको हम कहते हैं ओडेमा। सूजा हुआ वहां पर स्ट्रक्चर डेवलप कर जाएगा, कोई भी ऑर्गन है वो फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस तरीके का प्रॉब्लम ना हो इसके लिए शरीर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है और फिर अब लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जब वह लिक्विड पहुंचता है तभी जाकर के उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। उससे पहले वो क्या होता है, इंटरसेलुलर फ्लूइड कहलाता है। तो देखिए इंटरसेलुलर फ्लूइड का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, ब्लड से होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और उसी लिक्विड के माध्यम से जो सेल को है सारे न्यूट्रिएंट्स या उसका रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया जाता है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन और रेट ऑफ ड्रेनेज दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना लिक्विड यहां से निकले उतना ही ये ड्रेनेज होकर के फिर से सर्कुलेशन में पहुंच जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वह जो बीमारी होगा, वह जो कॉम्प्लिकेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं, ओडेमा। तो दो रूट है, पहला रूट है ये लिम्फेटिक सिस्टम और जो दूसरा रूट है वेनस एंड पर फिर से लिक्विड को विड्रॉ कर लेगा। तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस में फ्रेश लिक्विड बनता रहेगा और जो पहले का लिक्विड है वो पुनः ड्रेनेज के द्वारा मेन सर्कुलेशन में पहुंचा दिया जाएगा। तो यह है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। अभी जो लिम्फेटिक कैपिलरी है इसके अंदर जैसे ही इंटरसेलुलर फ्लूइड पहुंचता है तब जाकर के उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ। अब जब लिम्फ इसके अंदर आ गया, इंटरसेलुलर फ्लूइड जब इसके अंदर फ्लो करने लगा तो उसको हम कहते हैं लिम्फ। और लिम्फ जब फ्लो होता है तो देखिए ये लिम्फेटिक नोड है। लिम्फेटिक नोड क्या है, जर्मिनल सेंटर है लिम्फोसाइट्स का। और लिम्फोसाइट्स क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो अगर मान लिया जाए कि कोई भी किसी तरह का कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर आ रहा है तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यह है फंक्शन लिम्फ नोड का। और याद रखिएगा जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ नोड है वो सिर्फ बर्ड्स और मैमल में ही पाया जाता है, इसके अतिरिक्त और किसी भी वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलता है लिम्फ नोड। तो यह है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।